शिक्षक की विदाई देखी क्या? जब फूट फूट कर रो पड़े बच्चे और अभिभावक। शिक्षक की विदाई पर रोया पूरा गांव। शिक्षक के संघर्ष और लगन को सभी ने सराहा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी किया सैल्यूट। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आंसू चाहकर भी नहीं रुकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण एक व्यक्ति से लिपट लिपट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के पड़ताल करने पर पता चला कि यह वीडियो कुशीनगर के दुदही ब्लॉक में स्थित एक परिषदीय विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक के विदाई के समय का है, जिसमें इस अध्यापक के विदाई के दौरान छात्रों के अलावा उनके अभिभावक भी रो पड़े हैं। अध्यापक के विदाई के समय का ये वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, भारत देश में गुरु और शिष्य के संबंधों पर तमाम कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन इसका एक जीवंत उदाहरण इस वायरल वीडियो के माध्यम से देखने को मिला है। दरअसल कुशीनगर के दुदही विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा पांडेयपट्टी में पिछले 6 सालों से कार्यरत यूपी के गाजीपुर के निवासी माधांता सिंह का स्थानांतरण उनके गृह जनपद में हो गया है, जिसके बाद विद्यालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में छात्र फूट फूट कर रोने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यापक की विदाई पर बच्चों के अभिभावक भी रो पड़े। इन सब चीजों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अध्यापक माधाता सिंह ने गुरु और शिष्य के इस परंपरा को किस प्रकार से निभाया होगा कि उनकी विदाई ने सबको रोने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माधाता सिंह ने आज के युग की उन अध्यापकों को भी आईना दिखाया जो कि अपनी नौकरी के साथ साथ नौनिहालों के भविष्य के साथ भी न्याय नहीं करते। वही अध्यापक माधाता सिंह ने बताया कि इस विद्यालय के बच्चे मेरे संग बेटे जैसे थे। मैं हर सुबह ये सोचता था कि इन अपनी मूरत का दर्शन करूं, जिन्हें पढ़ाने से मिलने वाले पारिश्रमिक भत्ते से मेरा और मेरे परिवार का खर्चा चलता है। मुझे खुशी है कि जिस प्रकार एक अभिभावक अपनी बेटी की विदाई पर प्यार देता है, ठीक उसी प्रकार इस गाँव के लोगों ने मेरे विदाई पर मुझे प्यार दिया। हम विगत 6 वर्ष से वहाँ सेवा दिए। वह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पांडेयपट्टी, और 6 वर्ष की सेवा में बच्चों से मेरा ये लगाव था, और इतना लगाव था कि मैं उनको हर तरह से मैनेज करता था विद्यालय को, कि मेरा विद्यालय के बच्चे अनुशासन और गुणवत्ता में रहें, और मेरे बच्चे जहाँ जाएँ तो एक संदेशा रहे कि प्राथमिक विद्यालय पांडेयपट्टी के बच्चे हैं जो प्राइवेट से कम नहीं है। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जो अभिभावक थे, हमारे बच्चे थे, मेरे अपने सगे बच्चे थे जिनको मैं दिल से प्यार करता था। हर सुबह जैसे लालिमा उगती है, मैं जगते ही सब सोचता था कि उन अपनी मूरत का दर्शन करें जिनकी पारिश्रमिक भत्ते से मैं और मेरे परिवार चलता है। इसलिए मेरा जुड़ाव उन बच्चों से इतना रहा, और मेरा खुशी है कि जिस तरह एक बेटी अपने ससुराल जाती है, गांव के सारे अभिभावक हमारे बच्चे, मैं उनको प्यार दिया, तो आज हमको मेरे रुला करके, खुशी के आंसू रुला करके आज मुझे हमारे गृह जनपद जाने के लिए विदा कर रहे हैं। ये पल मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ही मेरे सब कुछ थे, मेरे असली भगवान थे। अगर मैं अच्छे से पालन पोषण कर दूंगा, अच्छे से संस्कार सिखा दूंगा, तो एक दिन जहाँ जाएंगे यह अपने विद्यालय का, अपने ग्राम का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इन कोरोना की विकट परिस्थितियों में मैंने चौपाल से, ई पाठशाला से शासन द्वारा दिए गए निर्देश का मैंने पालन करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया, ताकि शासन का भी कहना था कि कोरोना जैसे संकट में भी बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। तो मैं उस संघर्ष को भी वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक सरकार चाहती थी। ये मेरा प्रयास रहा है। अब मैं अपने मूल जनपद में जा रहा हूँ। मेरा गृह जनपद है गाजीपुर, तो मैं टोटल यहाँ 11 साल सेवा दिया था। महसूस तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस संदर्भ की क्या व्याख्या करूँ। वो बच्चे मेरे मन और मेरे जिगर के टुकड़े थे, जो
शिक्षा दिया था। और एक कारण और था कि मैं उस कंपटीशन के दौर में, हमारे अगल बगल प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन मैं उन बच्चे को मनोबल को कभी कम नहीं होने देता था। मैंने कहा ना सर कि ये मेरे सगे बेटे थे। कहा जाता है कि शिक्षा में वातावरण का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार मानधाता सिंह ने प्राथमिक पाठशाला पांडेपट्टी में शिक्षा का माहौल बनाया, अगर इनका अनुसरण प्रदेश के अन्य अध्यापक करें तो निश्चित ही देश और प्रदेश की शिक्षा के स्तर में काफी प्रभाव पड़ेगा। आदो गइल बनी वहाँ खतरा हमन का रोले का भई कि गांव जवार सभी लोग रोता ये सनी रोता बच्चों खातिर चाहे गांव नगर खतरा बहुत हेमदर्दी रहनी है। हेमदर्दी से बात वहाँ के अब करे जा बात रोकाई नहीं। आस गिरते रहता, हरदम गिरते रहता आस 24 घंटा। रात में नींद नहीं खा लागत वहाँ का चिंता से। जब तक ले वहाँ के घर चौहप न जाए तब तक ले हमनी के चिंता बढ़ रही। बहुत मानते थे और बहुत बच्चे के पास कुछ भी नहीं था तो अपने पैसे से खरीद कर देते थे और पढ़ाते थे बहुत मस्त। सच उनका उस दिन का विदाई था। आखिर बच्चों में रोने की ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि जिसकी वजह से तू रो पड़े? सर जी वो बहुत हमको मानते थे, बहुत ऐसे ही हमको बहुत मानते थे और बच्चे के पास कलम वलम कुछ भी नहीं होते थे तो वो खरीद कर हमको देते थे। कल सर जी का सोमवार के दिन विदाई था उनका और आए, उनको सम्मान दिया गया। जब वो बच्चों में मिलने लगे तो बच्चे रोक नहीं पाए, अपने आप को नहीं रोक पाया, जिससे यहाँ जो अभिभावक भी थे उनकी प्रेरणा को देखते हुए बच्चों की वो भी नहीं रोक पाए और भावुक हो गए और रोने लगे। अंततः जब वो जाने लगे बाइक पे अपने बैठकर तो लोग उनके पीछे पीछे भी गए, जिससे लोगों में बहुत हताश था कि ताकि ऐसे अध्यापक गए हैं जो हर बच्चों में वो ऐसे सद्भावना बना कर रहते थे कि जिनके पास अगर पैसा न हो, काफ़ी न हो, अगर वो परेशान है तो उनको देते थे। जैसे भोजन बनता था उसमें भी सहभागिता रखते थे कि भाई भोजन नहीं बना, चाहे अगर बच्चे अगर नहीं बने हैं तो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ये सब उनके अंदर बहुत सहूलियत रहती थी, जिसके चलते पूरा बच्चा विद्यालय परिवार में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका और जो अभिभावक हैं अभिभावक से भी वो बहुत क्लोजिंग रखते थे। अगर जो बच्चे अगर कॉलेज में विद्यालय में नहीं आते थे उनके घर जाते थे 2 दिन बाद कि भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ने आया है, उसका तबीयत सही है कि नहीं है। यही सब भावनाओं के चलते ये सब हुआ सर। हमारे प्रधानाध्यापक श्री मानधाता सिंह यादव, जिनका अंतर्जनपदीय स्थानांतरण कुशीनगर से उनके गृह जनपद गाजीपुर में हो चुका है, उनका हम शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। वे बच्चों को अपने भगवान की तरह से मानते थे और हमेशा यह प्रयास करते थे कि किस तरह इस गांव में शैक्षिक उन्नयन किया जाए। इतना उनका लगाव था, जुड़ाव था, जिससे सभी लोग उनके विदाई समारोह में भावुक हो गए। हम शिक्षकों को वे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह से मानते थे, जिससे हम भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक सके और भावुक हो गए। पूरा जनसैलाब उमड़ आया उनके सम्मान में। क्या संदेश देना चाहिए अन्य विद्यालयों के शिक्षकों? अन्य विद्यालयों को इस घटना से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम अपने कर्तव्य को प्रमुखता से स्थान दें, अपने कर्तव्य का पालन करें, तो आज भी यह जो पुरातन समय में गुरु शिष्य परंपरा थी वो आज भी जिंदा है। आवश्यकता है बस लगन की, बच्चों के साथ आत्मीयता पूर्वक जुड़ने की, और यह सब काम उनके निर्देशन में और उनके प्रेरणा से हम सभी अध्यापक करते हैं।